प्रभु को स्तुति हो प्रियो। दैनिक मन्ना के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय और उसका चौथा भाग हम मनन करेंगे। यहाँ हम यूँ पढ़ते हैं, यह स्थान उस वेदिका है जिसे उसने पहले बनाई थी और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि उसने पहले बनाई थी। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 और उसके 7वें भाग में, जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी और उसके बाद हम पढ़ते हैं अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाई। लेकिन उसने वहाँ पर रुका नहीं और वहाँ पे उसने अपने तंबू नहीं गाड़े और उसके बाद वहाँ से कूच करके चला गया, हम पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो वापस आते हैं और यहाँ पर फिर से अब्राहम वेदी के पास आकर यहोवा से प्रार्थना करते हैं। प्रियो, आज हम सब जन इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हम कितने भाई बहन अपने जीवन के अहम निर्णयों के समय पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। चाहे वो जॉब के विषय पर हो, विवाह के विषय पर हो, परिवार को संगठित करने का विषय पर हो या कहीं और जाने के विषय पर हो, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, हम कितनी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने अपने जीवन के निर्णयों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें आज के इस सुबह प्रभु से ऐसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मुझे आप मेरे जीवन के अहम निर्णयों को लेकर मुझे अगुवाई करें। इस तरह से भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय हम अब्राहम के जीवन में यहाँ देखते हैं कि अपने लोगों के लिए बलिदान करना, अपने हिस्से का बलिदान करना। हम देखते हैं बुलाहट अब्राहम के लिए थी, हालांकि लूत भी उसके संग आया, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसने लूत को मौका दिया अपने लिए जगह चुनने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं निकला हूं तो मुझे पहला हक होना चाहिए, या परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो सबसे पहला हक मेरा होना चाहिए। उसने बड़कपन दिखाते हुए कहा कि जहां तू चाहे उस तरफ तू जा सकता है। प्रियो भाई बहनों, हम इस विषय पर भी गौर करना चाहिए कि आज हम कितना सैक्रिफाइस करने का मन रख सकते हैं या मन रखते हैं, परायों के लिए भी और अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम कितना बलिदान वाला स्वभाव रखते हैं। और ऐसा ही स्वभाव हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं कलवरी के क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब्राहम के अंदर ये क्वालिटीज हम देखते हैं कि मुझे सबसे बेहतर तो नहीं चाहिए भाई, तुझे जो चाहिए वो तू ले सकता है। आज हमारे अंदर, हम सभी भाई बहनों के अंदर बलिदान करने वाला स्वभाव है या नहीं, वो भी हम अपने अंदर जांच सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने जीवन के अहम निर्णयों को लेकर क्या हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं? नंबर 2, क्या हम अब्राहम के जैसे बलिदान करने वाला मन, स्वभाव रखते हैं? ये सारी बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। आज की सुबह जब आप इस 13 अध्याय को मनन करेंगे तो प्रभु आपको बहुत कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए सहयोग करेंगे। प्रियो, प्रभु का मन, प्रभु का वचन हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य करे, क्योंकि इन दिनों हम देखते हैं मनुष्यों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी हम देखते हैं लालच आ गया है और स्वार्थीपन आ चुका है। भलाई के चाहने वाले भी कई विश्वासियों के अंदर हम देखते हैं नहीं है।
कई सारी बातें हम इन दिनों नेगेटिव चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की ओर ताकते हैं तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हम भाई बहनों को सीखना चाहिए, जैसे हमने अब्राहम को प्रभु से सीखते हुए पाया, आज हमें भी अपने अंदर वैसा स्वभाव को बिल्डअप करना है, बनाना है। हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आगे को सीखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत आयत से आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु आशीष दे।